ऐसी होती है एक माँ की ममता दिल छू लेने वाली कहानी। दापो नाम का एक छोटा सा अविकसित गांव था। गांव का विकास नहीं मतलब गांव में रहने वाले लोगों का विकास नहीं। इस गांव में कुछ 3-4 परिवार थे जो थोड़ा बहुत ही खानदानी थे, बाकी सब मेहनत मजदूर करके अपना जीवन गुजारते थे। इस गांव में दीना नाम की एक विधवा औरत रहती थी। रहने के लिए छोटा सा घर था, 2 बच्चे थे, शायद एक 5 साल का होगा और दूसरा 3 साल का। दीना का पति बहुत ही मेहनती था। वो दीना को किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने देते थे या कैसी भी हालात में साथ नहीं छोड़ते थे। दोनों साथ मिलकर सामना करते थे, पर कौन जाने किसका कौन अनर्थ कब हो जाएगा। दीना के जीवन में ऐसी घटना घटी कि उसी घटना ने दीना के पति दीना से छीन लिया। दीना को पति के गुजरने के बाद ऐसा लगने लगा कि मैं जिंदा तो हूँ पर मुझ में जान नहीं है। परिवार चलाने के लिए अब दूसरा कोई नहीं था सिवाय दीना के। इसलिए कैसे भी करके दीना अपने बच्चों की खातिर खुद को उस दुख के अलग किया। कुछ दिन के बाद घर में जो था वो समाप्त हो गया। अब खुद क्या खाए और अपने बच्चों को क्या खिलाए, ये समस्या उसके सामने खड़ी हो गई। बच्चों के लिए दीना को अभी कुछ काम करना ही नहीं था, इसलिए दीना अपने बच्चों को साथ में लेकर जहाँ काम मिलता वहीं जाया करती थी और दिन भर मेहनत करके जो भी मजदूरी मिलती उससे अपना और अपने बच्चों का पेट भरती थी। ऐसे ही समय बीतता गया और चलता रहा, लेकिन एक दिन दीना के शरीर में थोड़ी सी कमजोरी महसूस होने लगी। फिर वो काम पर गई। ऐसे ही 2-3 बार काम करने जा रही थी, लेकिन उसके शरीर में कमजोरी कुछ ठीक नहीं हो रही थी बल्कि बढ़ती जा रही थी। ऐसे में काम पर जाना दीना के लिए कठिन हो गया। दीना बहुत ही चिंतित रहने लगी, मगर काम पर नहीं गई तो मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे, उसी चिंता ने दीना को और कमज़ोर कर दिया। इतना कमज़ोर कि उठने बैठने के लिए लकड़ी का सहारा लेना पड़ता था। इस कारण उसके बच्चे भूखे मर रहे थे। खाने का कुछ नहीं मिलने के कारण अपने बच्चों को भूखे मरते देखकर वह लकड़ी के सहारा से आज यहाँ से वहाँ कुछ मांगा तो अगले दिन दूसरी ओर से कुछ मांगा कर बच्चों को खिलाती, पर खुद भी भूखी हो रह जाती। ऐसे ही एक दिन वह खुद जा ना सकती थी, इसीलिए अपने बच्चों को समाज के सामने खाने के लिए कुछ मांगने के लिए गांव में भेजती है। कुछ समय बाद बच्चे 2 चपाती और थोड़ी सी सब्जी लेकर लौटते हैं। 2 चपाती से 3 जन कैसे तृप्त होंगे, इसीलिए वे 2 चपाती दोनों बच्चों को खिला देती है। वह बरसात का समय था, बिजली ना होने के कारण घर में अंधेरा छाया हुआ था। अंधेरे में ही वो अपने बच्चों को एक कमरे में सुला देती है और वह दूसरे कमरों में जाकर सो जाती है। रात को तेज बारिश होती है और बिजली जोर से कड़कती है। दीना को थोड़ी आराम मिलती है, इसलिए वह गहरी नींद में पड़ जाती है। ऐसे में दीना को एक सपना दिखाई देता है। वह एकदम तंदुरुस्त हो गई है, काम पर जाती है। वह सोचती है कि अपने बच्चों को काफ़ी समय से अच्छा खिलाया नहीं, इसलिए अपने बच्चों के लिए स्वादिष्ट खाना बनाती है। बाद में अपने बच्चों और वह साथ में बैठकर खाना खाकर सो जाती है। आगे सपने में दीना ने देखा कि उसके बच्चे जिस कमरे में सोए हुए थे उस कमरे का छत गिरकर उन दोनों को बच्चों को मार दिया जाता है। सपने में दीना ने एकदम उठकर खड़ी हो जाती है, जान में जान आ जाती है और अंधेरे में ही अपने बच्चों के कमरे की ओर चल पड़ती है। कमरे में जाकर अपने बच्चों को देखा तो बच्चे चैन की सांस ले रहे थे। उसी समय दीना को शरीर में ज़्यादा कमजोरी महसूस होती है, जिससे वह नीचे गिर जाती है और फिर वहाँ से उठ ही नहीं पाती है। चैन की सांस दीना की सांस ले लेती है। दोस्तों, ये होती है माँ की ममता, जो मरते दम तक अपने बच्चों के खातिर जीने का जुनून रखती है। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी, अपना विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज के वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए।